मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज राजनीति से दूर देश की बात होगी उन हिंदुओं की जो बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और वही बांग्लादेश आज भारत को आके दिखा रहा है और वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जम करके जुर्म ढा रहा है, कत्लेआम हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस करके हिंदुओं की रक्षा करेगी। और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि शायद बांग्लादेश का बंटवारा हो जाए और एक हिंदू राष्ट्र का उदय हो जाए। आइए इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आज हम आपको देने जा रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी और उसके पहले वहाँ के विद्यार्थियों और कट्टरपंथियों ने जिस तरह से हंगामा मचाया और वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत भाग करके आना पड़ा। उसके बाद में निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगस्त में बांग्लादेश में उथल पुथल हुई और शेख हसीना वहाँ की अपदस्थ पीएम को भारत में शरण लेनी पड़ी। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वहाँ 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू खतरे में है। अब तो समुद्री मार्ग से पाकिस्तान के लिए रास्ते बांग्लादेश सरकार ने खोल दिए हैं। वही पाकिस्तान जिसने 1970 और 1971 के दशक में बांग्लादेश पर जो पूर्वी पाकिस्तान था कहर ढाया था, उसी से हाथ मिला लिया उस अर्थशास्त्री ने जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया और उसका नाम है यूनुस खान। वो अंतरिम सरकार का सर्वे बन कर के बैठा हुआ है और वो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है। अब जब पाकिस्तान से उसने हाथ मिलाया है तो वहाँ की आर्मी व कट्टरपंथी बांग्लादेश में घुस गए हैं। फिर भारत किसका इंतज़ार कर रहा है? संसद में आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने, जो कि सिने स्टार भी है, उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को ढहाया जा रहा है, हिंदुओं पर जुर्म ढाया जा रहा है, चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन प्रमुख को हिंदुओं की वकालत करने के कारण से और हिंदुओं की रक्षा करने के कारण से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और वहाँ की कोर्ट उनकी जमानत तक नहीं ले रही है। इसलिए भारत सरकार चुप नहीं बैठ सकती। इधर पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो भारत की अल्पसंख्यकों की हितैषी मानी जाती है, ने पहली बार अपना बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए भारतीय आर्मी को भेजा जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी सरकार भी चली जाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना जरूरी हो गया है। खबरें हैं कि बांग्लादेश भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ मिलकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये सत्यता तो खुद भारत करेगा तभी पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ वीडियो जारी हुए हैं, उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
वहाँ की अस्थायी सरकार चलाने वाले यूनुस खान ने बांग्लादेश की रिजर्व बैंक को निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेश के देश बंधु शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो अपनी करेंसी से हटा ले, और ये निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी भी हो गए और लागू भी हो गए। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हुए हैं, वो भीख का कटोरा लिए घूम रहा है, ऐसी ही हालत बांग्लादेश की बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति जीडीपी बहुत अच्छी थी जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी। उसका बड़ा कारण है वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का विश्व स्तर का मार्केट है और निर्यात से उन्हें काफ़ी बड़ी आय मिलती है। बांग्लादेश की कुल आय का 15 से 20% रेडीमेड गारमेंट्स की ओर से मिलता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़ा भारत से आता है, कपड़ा भारत की बड़ी बड़ी मिलों से आता है। वहाँ पर केवल सिलाई के कारखाने हैं और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। उस पर मोदी सरकार ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है, इसलिए कपड़ा वहाँ जाना बंद हो गया है। तो चटगांव की 800 रेडीमेड गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियाँ थी वो लंबे समय से 1.5 महीने से बंद पड़ी है, और वहाँ की जो कंपनियां ऑर्डर दे रही थी बाहर की, वो भारत में आकर के ऑर्डर देने लगी है। बताया जाता है कि डीसीएम जैसी कंपनी ने तो विदेशी कंपनियों को कहा है हम ही आपको कपड़ा देंगे और हम ही आपको सिलाई करके दे देंगे, यानी भारत में ये उपलब्धता मौजूद है। तो बांग्लादेश का क्या होगा, ये सहज ही सोचा जा सकता है। बांग्लादेश हमसे कपड़े के साथ में कुछ खाद्य वस्तुएं मंगाता था जिसमें आलू और प्याज प्रमुख है, लेकिन उन पर रोक लगा दी गई है। अन्य खाने के सामानों पर रोक लगा दी गई है, और जो खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री बांग्लादेश जाती थी उनको रोक दिया गया है। इस तरह से बांग्लादेश में अब खाद्यान्न संकट हो चुका है, आर्थिक संकट आने वाला है। और इसी बीच जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, वे अर्थशास्त्री ये पहचानने में भूल कर रहे हैं कि भारत से आने वाला सहयोग उनके लिए बंद हो गया है। तो वे किस तरह से अपने देश को आर्थिक संबल दे सकेंगे। ये भी तय है कि पाकिस्तान तो खुद भिखमंगा देश है, तो वो इन्हें आतंकवादी दे सकता है, लेकिन इनका पेट नहीं भर सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा है उसके विरुद्ध ये तय है आने वाले कुछ समय में भारत जम कर के उसे लताड़ेगा। अगर दो दो हाथ करने पड़े तो दो दो हाथ भी करेगा। इस बीच पश्चिमी बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश ने एक रॉकेट छोड़ रखा है, वो घूम रहा है। तो भारत की आर्मी भी चौकन्नी हो गई है, और भारत की सीमा के उस पार बांग्लादेश से करीब 1.5 से 2 लाख लोग हिंदू जमा है। वे बॉर्डर खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हालात ख़राब हैं और वे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। देखते हैं आने वाले समय में मोदी सरकार क्या करती है और किस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको रोक पाती है या हिंदुओं को बचा पाती है। ये तो तय है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, वही बांग्लादेश आज भारत के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। आज बस इतना ही। देश की जानकारी हमने आपको दी है और आपका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहा है।
और इस वीडियो में भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब हमें आज्ञा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय जय भारती।